हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंस पार्ट 6। मेरा नाम है विनय ठाकुर। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। सितंबर मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, समिट्स हुए हैं, डेज काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें कवर करेंगे, ध्यान से देखना। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मंथ के करंट अफेयर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? एससीओ समिट 2025 ये हुआ चीन के तियानजिन में। ठीक है, चीन के तियानजिन में 2025 का एससीओ समिट हुआ। याद रखना एससीओ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, और इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए। तो एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ? 15 जून 2001 को स्टैब्लिश हुआ। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। टोटल मेंबर कितने हैं? 10। और 10 में याद रखना हाल ही में जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है बेलारूस। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कौन है इसके? इसके सेक्रेटरी जनरल है नुरलान येरमेकबाइव। नुरलान येरमेकबाइव। 2024 का समिट हुआ था अस्थाना कजाकिस्तान में। ये सारा डाटा याद रखना। वैसे यहाँ से एक चीज याद रखना कि एससीओ पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था 1996 में। ठीक है, जब बाद में कुछ कंट्रियां ऐड होने लगी तब जाके ये एससीओ बना। इंडिया और पाकिस्तान कब ऐड हुए हैं? 2017 में, ये भी याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अटॉर्नी जनरल कौन बने इंडिया के? तो ये आर वेंकट रमनी। कौन बने? आर वेंकट रमनी। याद रखना आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में कहा गया है, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किस देश का। ठीक है, तो भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उस पर मैं लाइक कर दूंगा। याद रखना इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर वेंकट रमनी। अगला है आपका, भारत और थाईलैंड के बीच 14वां मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ पे हुआ? तो जो 14th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री, वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये हुआ आपका उमरोई मेघालय में। कहाँ पे? उमरोई मेघालय। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था। कैसी एक्सरसाइज है? बायोलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2006 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2006। अगला है आपका आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ 1944 में, 1944। कहाँ पे? अमेरिका के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, दो बॉडीज बनी थी इस कॉन्फ्रेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, एक आपका आईएमएफ और एक आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रखना दोनों बॉडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। और प्रेसिडेंट कौन है इसकी, क्या बोलते हैं, आईएमएफ की? इसकी है आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो कमेंट बॉक्स में बताना वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर या प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, चलो अगला है आपका ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ग्रेड। ठीक है, ये डैम ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। ठीक है, ये हाल ही में किस अफ्रीकी देश में इसका उद्घाटन हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन हुआ है इथोपिया में। ठीक है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। ठीक है, GERD। तो इसका जो स्थापना हुई है वो हुई है इथोपिया में। कौन सी नदी पे? ब्लू नाइल पे। कौन सी नदी पे? ब्लू नाइल पे। और ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता है 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता। ठीक है, कौन सी नदी पे? ब्लू नाइल पे। तो इस पूरे टॉपिक से एक नया टॉपिक खुल जाता है आपका, नील नदी। तो नील नदी के बारे में फैक्ट याद रखना, मैं रिवाइज करा देता हूँ। नील नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक तो व्हाइट नील और एक आपका ब्लू नील। ब्लू नील इथोपिया के ताना झील से निकलती है और व्हाइट नील आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे जाकर सूडान के खारदुन में दोनों मिल जाती हैं आपस में, और उसके बाद नील नदी का निर्माण होता है और वो आगे मिस्र होकर होकर भूमध्य सागर में गिर जाती हैं या मेडिटेरियन सी में गिर जाती हैं। ठीक है, याद रखना जो मिस्र है उसे नील नदी की देनी कहा जाता है, और जो नील नदी है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से, दोनों से रिलेटेड है, आपका विषुवत रेखा से भी और आपका कर्क रेखा से भी। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। चलो अगला आपका क्वेश्चन है, बिहार के किन दो जल निकायों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार में हाल ही में दो नए रामसर साइट्स बने हैं। कौन से हैं वो? तो वो है आपके गोकुल वेटलैंड और उदयपुर लेक। गोकुल वेटलैंड और उदयपुर लेक। तो इससे भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी होगी? 92। ठीक है, पहले 91 थी, अब 92 होगी। ठीक है, तो याद रखना वेटलैंड साइटें ऐसे दलदलीय क्षेत्र होते हैं जहां पे पानी भरा हो,
तो इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें चुना जाता है। हर देश में एक कुछ रामसर साइटें चुनी जाती हैं। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था पहली बार? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और कहाँ पे? ईरान के रामसर में, ठीक है, जहाँ पे ये बातें कही गई थी कि जो आपके दलदली क्षेत्र है उन्हें कंजर्व किया जाना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और भारत में टोटल वेटलैंड साइटें अभी मैंने बताया 93 है, जिसमें सबसे अधिक किस पे है? तमिलनाडु के पास। कितनी? 20, ठीक है। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा, और सबसे छोटी रामसर साइट है आपकी रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रामसर साइट पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसमें हर चीजें कवर कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक कर लेना, ठीक है। अगला है आपका ई गवर्नेंस समिट 2025, ठीक है। 28th ई गवर्नेंस समिट 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पे आयोजित हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस बार की थीम थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। इन तीनों डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसमें नई चीज क्या हुई कि पहली बार जो आपका गोल्डन अवार्ड है वो किसने जीता? एक पंचायत ने जीता, रोहिणी पंचायत, महाराष्ट्र की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि पहली बार ई गवर्नेंस समिट में जो गोल्डन अवार्ड है वो किसी एक पंचायत ने जीता है। उस पंचायत का नाम है रोहिणी पंचायत, महाराष्ट्र में। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला एआई जनजाति भाषा अनुवादक कौन सा है? ठीक है, इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। ये बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदिवाणी। क्या है? आदिवाणी, ठीक है। ये बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, किसमें? हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है आपका इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। किसकी सहायता से? आईआईटी दिल्ली की सहायता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आदिवाणी। चलो, अगला आपका क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2025 भारत और डैश द्वारा आयोजित किया गया। किस देश के बीच में आयोजित किया गया? यूएसए। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस बार था 21st सेशन था, और यूएसए और अमेरिका के यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ। कहाँ पे? अलास्का यूएसए में। अलास्का यूएसए में युद्ध अभ्यास। मुझे कमेंट बॉक्स में और युद्ध अभ्यास सॉरी जो ऑल मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएसए के साथ हम करते हैं उनके नाम बता देना। चलो, अगला है आपका, हाल ही में 99.3 साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया राज्य कौन सा है? तो हाल ही में 99.3% के साथ जो लिटरेसी रेट है, इस रेट के साथ कौन सा कंप्लीट फुली लिटरेट स्टेट बना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में चौथा लिटरेट स्टेट बना है, फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है। इससे पहले कौन से थे? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ठीक है। और यूटी में कौन सा है? यूटी में है लद्दाख, ठीक है, याद रखना। और ये उल्लास योजना के तहत स्टार्ट किया गया है ये प्रोग्रेस, और इसमें आपके 4 फुली लिटरेट स्टेट बने हैं, जिसमें चौथा बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 32 किस आयोजन में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 में। याद रखना, विक्रम 32 एक इंडिजीनियस 32 बिट प्रोसेसर है, भारत द्वारा स्वयं बनाया गया पहली बार। और किसके द्वारा? इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा मिलकर बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, आईएनएस कदम्ब हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ? ठीक है, 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शामिल हुआ पापुआ न्यू गिनी के। कौन से? पापुआ न्यू गिनी। ये हिंद महासागर का देश है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है, जिसकी राजधानी है पोर्ट मैरोसबे, ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन कौन रहा है? तो ये रहा है आपका IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास टॉप पे रहा है। NIRF रैंकिंग सिस्टम ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसमें 2025 में कौन ओवरऑल कैटेगरी में मद्रास टॉप पे रहा है, IIT मद्रास। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पे रहा है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद टॉप पे रहा है। और आपका यूनिवर्सिटीज में कौन टॉप पे रहा है? IISc बेंगलुरु, ठीक है, ये याद रखना सारा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल या फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल किस एक स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है असम द्वारा। किसके द्वारा? असम। पहला आपका फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल है भारत का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा?
ये असम द्वारा लॉन्च किया गया है वी फाउंडेशन और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। अगला है आपका 25th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं आपके 13 मेडल, ठीक है, जिसमें 4 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है और मीराभाई चानू ने 48 केजी में आप अपना गोल्ड मेडल जीता है और क्वालिफाई किया है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। याद रखना है सारा डाटा। अगला है आपका द चोलास टाइगर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द चोलास टाइगर द चोला टाइगर्स बुक्स के जो राइटर हैं वो है आपके अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अगला है आपका हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025? तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में? भारत ने जीते हैं 50 मेडल, 50 गोल्ड मेडल, सॉरी, ठीक है। 99 टोटल मेडल है जिसमें से 50 गोल्ड मेडल है और भारत पहली बार इस इवेंट में टॉप पे रहा है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप पे, नंबर 1 पे। 16th एडिशन था ये, कहाँ पे? कजाकिस्तान में हो रहा था। भारत ने पहली बार टॉप किया, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे कजाकिस्तान। याद रखना 99 मेडल एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। अगला है आपका भारतीय सेना और आईटीबीपी ने हाल ही में किस राज्य में अचूक प्रहार अभ्यास आयोजित किया या समापन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अचूक प्रहार किसके बीच में हुआ? इंडियन आर्मी और आपका आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में आयोजित हुआ। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के नेता ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की? थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने जमैका के। कौन बने? एंड्रो हॉल्सन। कौन बने? एंड्रयू हॉल्सन, ठीक है। और किस पार्टी से? जमैका लेबर पार्टी से। जमैका लेबर पार्टी। किस रीजन का देश है ये जमैका? ये आपका कैरिबियन सी में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में। कैरिबियन सी, कैरिबियन सी बेसिकली अटलांटिक महासागर के वेस्ट साइड पड़ता है कैरिबियन सी। और याद रखना कैरिबियन सी पूरे विश्व का सबसे गहरा सागर है, ठीक है, ओशन नहीं, सागर, याद रखना। और सबसे बड़ा सागर है वो आपका दक्षिण चीन सागर है। अगला है आपका थीम क्या है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 की? 2025 में जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो थीम है प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 1967 में पहली बार मनाया गया। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें 2025 की, तो इंडिया की लिटरेसी रेट है 80.9 और अगर 2011 के अकॉर्डिंग चले तो आपकी 74, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है? आपका मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है असम में, असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टैब्लिश किया है और ये आपका 25 मेगावाट पावर कैपेसिटी के साथ स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र। अगला आपका क्वेश्चन है भारत ने किस देश को हराकर 2025 में एशिया कप हॉकी खिताब जीता है? तो भारत ने साउथ कोरिया को हराया है और अपना चौथा टाइटल अपने नाम किया है हॉकी का, एशिया कप चौथा टाइटल। इससे पहले भारत ने 2003 में, 2007 में और 2017 में जीत हासिल की थी और ये 2025 वाला टाइटल है। और इस टाइटल को 8 साल बाद भारत ने जीता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला आपका क्वेश्चन है 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल और एक महिला एकल खिताब किसने जीते हैं यूएस ओपन के? तो ये कार्लोस एल्काराज और आरियाना सेबलेंका, इन दोनों ने जीते हैं। पुरुषों में कार्लोस एल्काराज और महिलाओं में आरियाना सेबलेंका। याद रखना जो टेनिस में सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो है विमल्डन, जो घास पे होता है, 1877 में स्टैब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है फ्रेंच ओपन जो रेड क्ले पे होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। ये सारा डाटा याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं वोटिंग में। 5 साल का कार्यकाल होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। और इनको ओथ दिलाता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। ये सारा डाटा याद रखना। और
कंप्लीट एक उपराष्ट्रपति पे पूरा टॉपिक पढ़ लेना और जो उपराष्ट्रपति का सीक्वेंस है वो भी देख लेना क्रमिक, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर में चर्चाओं में। अगला आपका है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए व्हाट्सएप की जगह कौन सी स्वदेशी प्रणाली अपनाई है? ठीक है, कौन सी स्वदेशी प्रणाली अपनाई है? तो ये है संभव। ठीक है, व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए ये सुरक्षित प्रणाली है, जिसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको कम किया जाएगा और ज्यादा बेहतरीन होगी हमारी इंडियन आर्मी के लिए संभव प्रणाली। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने रूस में आयोजित किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो यूएसए में एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई, तो भारत भी उसमें शामिल हुआ। कौन सी एक्सरसाइज है? झापड़ 2025। झापड़ एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, 1977 में पहली बार ऑर्गेनाइज की गई थी। 20 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं और इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? रूस और बेलारूस में। याद रखना, जो 2025 की मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, 2025 की सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो चेक कर लेना। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडिया के द्वारा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आदि संस्कृत। तो हाल ही में इंडिया द्वारा आदि संस्कृत वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। ठीक है, किसकी सहायता से? स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत ने पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र किस देश में स्थापित किया? तो फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश किया है भारत सरकार ने। कहाँ पे? यूएई में। कहाँ पे? यूएई में। ये आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है वहां पे स्टैब्लिश किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको अटल इनोवेशन सेंटर इसको 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग के तहत लॉन्च किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटल इनोवेशन सेंटर, फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर यूएई में स्टैब्लिश किया गया है, आईआईटी दिल्ली का जो यूएई में कैंपस है उसमें। अगला है आपका श्रीनिवास इंजेटी। श्रीनिवास इंजेटी हाल ही में चेयरपर्सन बने किस गवर्निंग बोर्ड के? तो ये बने एनएसई। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ये नए चेयरमैन बने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। और जो एनएसई ने फर्स्ट टाइम जो ट्रेडिंग लॉन्च की थी वो की थी 1994 में। और इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेबी का वर्तमान चेयरमैन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है सुशीला कार्की, पहली वुमेन है जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड किया नेपाल में, और चीफ जस्टिस रह चुकी है पहले नेपाल की 2016 से 2017 तक, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना ओवरसीज कैंपस कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया है आपका दुबई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएई के दुबई में, याद रखना। और आईआईटी दिल्ली ने अपना ओवरसीज कैंपस कहाँ पे स्टैब्लिश किया था? वो भी यूएई में किया था, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कहाँ पे। अगला है आपका, हाल ही में नॉर्वे के लेबर पार्टी के किस नेता ने अपना दूसरा कार्यकाल जीता है? ठीक है, तो ये जोहानस घर स्टोर ने, नॉर्वे आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इसके नीचे यहाँ पे नॉर्थ सी भी पड़ता है। ठीक है, और याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन है, और ये आपका फिनलैंड है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी झीलें पाई जाती है पूरे विश्व में। अगला है आपका, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे बेसिकली कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। थीम क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, आपके ओजोन कंजर्वेशन से रिलेटेड जो फेमस समिट है वो है वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और किगाली एग्रीमेंट 2016, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखना कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आपके 15 से 45 या 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। कौन से मंडल में? स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, और जो ओजोन होल है उसकी खोज हुई थी 1984 में। ठीक है, ओजोन जो होल है वो आपका
अंटार्कटिका के ठीक ऊपर पड़ता है। याद रखना खोज 1984 में हो गई थी, लेकिन जो रिसर्च है वो पब्लिश हुई 1985 में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अनबू कुरंगल। अनबू कुरंगल। इसमें हर महीने 2,000 रुपए बच्चों को दिए जाएंगे, ऐसे बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं है, माँ और बाप, और या उनमें से कोई एक नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चों को मंथली एड दी जाएगी 2,000 पर मंथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनबू कुरंगल योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला आपका है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक रही है 38। ठीक है, निकालता कौन है? विपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा निकाला जाता है। इस बार की थीम है इनोवेशन एट अ क्रॉस रोड। ठीक है, ये इस बार की थीम है। टोटल 139 देश थे, जिसमें इंडिया की रैंक है 38। टॉप का देश है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, तीसरे पे है यूएसए। ठीक है, चाइना पहली बार आपका टॉप 10 में एंटर किया है, 10th नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक 38। अगला है आपका, एल्बेनिया ने दुनिया की पहली एआई संचालित कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी है? ये बनी है डिएला। कौन बनी है? डिएला, एल्बेनिया देश ने बनाई है। ठीक है, और इसका मतलब होता है एल्बेनियन भाषा में सन। ठीक है, इसका मेन काम क्या होगा? करप्शन को दूर करना और जो आपका ट्रांसपेरेंसी लेके आना। ठीक है, प्रशासन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डीएलआ। अगला है आपका, भारत और मॉरिशस ने हाल ही में सैटेलाइट स्टेशन की स्थापना के लिए किस स्थान का समझौता किया है? हाल ही में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? मॉरिशस के साथ, कि हमें एक जगह चाहिए किसके लिए? आपके सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करने के लिए, जहां से हम सैटेलाइट को क्या कर सकें? सैटेलाइट को ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये है आपका डिएगो ग्रासिया। ठीक है, हिंद महासागर में पड़ता है, मॉरिशस से ठीक ऊपर पड़ता है डिएगो ग्रासिया। याद रखना, इंडिया ने हाल ही में मॉरिशस के साथ डिएगो ग्रासिया आइलैंड को लेके एग्रीमेंट साइन किए हैं, और यहाँ से हम क्या ट्रैक करेंगे? अपनी सैटेलाइट्स या रॉकेट्स जो हम लॉन्च करते हैं उसको ट्रैक करेंगे। अगला है आपका, विश्व एल्जाइमर दिवस। काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। थीम क्या है? आस्क अबाउट डेमेंटिया, आस्क अबाउट एल्जाइमर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला है आपका, 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? इंटरनेशनल पीस डे। तो इसकी थीम है आपकी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे? 21 सितंबर को। थीम है एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा 1981 में मनाया गया, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2025 में एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, हियर अस एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्शदीप सिंह किस प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने? तो ये T20 फॉर्मेट में बने। याद रखना, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप है, T20 टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह है, और ओडीआई में सबको किसने चौंकाया? अजमतुल्ला उमरजाई, अफगानिस्तान के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। अगला है आपका, एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका साबरमती अहमदाबाद में। कहाँ पे? साबरमती अहमदाबाद। क्या करेगा ये बेसिकली ट्रेल की जो ट्रेन्स हैं उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा, ताकि कोई बड़े हादसों से बचाया जा सके, और ये पूरा एआई पावर्ड है। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर कहाँ पे बना है? अहमदाबाद, साबरमती। अगला आपका क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसने जीता? 2025 में ये अवार्ड दिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 में जीता मोहनलाल ने। ठीक है, दूसरे व्यक्ति बने हैं जो केरल से हैं, और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, 2022 का 2024 में अवार्ड दिया गया मिथुन चक्रवर्ती। पहली बार किसको मिला है? 1969 में मिला है, चेक कर लेना और बताना मुझे कि किसको मिला है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का चौथा सौर गांव नॉमिनेट किया है? तो ये है आपका धौरदो विलेज, कच्छ में। ठीक है, इससे पहले 3 गांव नॉमिनेट हो चुके हैं, वो आपका है मोधेरा, सुखी और आपका मसाली, और चौथा बना है धौरदो विलेज। ठीक है, तो भारत का चौथा विलेज धौरदो बना है, जो आपका सोलर विलेज बना है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। कच्छ के रण को व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आपका क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया गोवा में। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, और इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट।
23 सितंबर। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है ब्राजील, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कॉप 28 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, हर साल सम्मेलन होता है। तो 2023 में कॉप 28 दुबई में हुआ, वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। और लॉन्च कब किया गया? कॉप 30 में, जो 2025 में हुआ ब्राजील के बेलम में, ठीक है। यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, और इसमें निवेश किया है सबसे पहले ब्राजील में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत को किसने गाया है? तो इसको गाया है आपका श्रेया घोषाल ने। किसने? श्रेया घोषाल। और ना सॉन्ग का नाम क्या है? ब्रिंग इट होम। 13वां एडिशन है, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों? पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि वो नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये किया आपका पटना में। कहाँ पे किया है? पटना में। तो हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी भारत में कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है? पटना में। अगला है आपका महाराष्ट्र ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक महिला शासक के नाम पर रखा है? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? किस एक मंदिर में? तो ये स्टैब्लिश किया गया तिरुमाला तिरुपति टेम्पल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। काम क्या है इसका? रियल टाइम क्राउड को प्रिडिक्ट करना कि कितने लोग आएंगे और उन्हें मैनेज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीवाई चंद्रचूड़। अगला है आपका विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है क्लीन एयर एंड हेल्थी पीपल। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस? वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को, 26 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है? क्लीन एयर हेल्थी पीपल। अगला आपका क्वेश्चन है डॉक्टर कनाद दास हाल ही में किस संस्थान के प्रमुख बने? ठीक है, कनाद दास। तो ये बने आपके बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए प्रमुख बने। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1890 में। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है आपका टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे 1980 में स्टैब्लिश किया गया था। अगला है आपका किसे निर्विरोध रूप से 37वां बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? ये बने हैं मिथुन मनहास, मिथुन मनहास। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट में शामिल हुआ है। तो हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल हुआ है और ये 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। याद रखना, सुनो देखो, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। भारत ने अपना बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम 1986 में, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड लेवल पे स्टैब्लिश किए हैं या नॉमिनेट किए हैं, कि जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। उसमें 13 भारत के बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ठीक है। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1971 में। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। बायोस्फीयर रिजर्व पे कंप्लीट वीडियो है, उसमें हर एक चीज कवर हो जाएगी। और बाकी सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18, जिसमें से 13 मैब लिस्ट में। मैब लिस्ट में शामिल होने वाला लेटेस्ट में जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में शिरीष चंद्र मुर्मू किस
संस्थान की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसे नियुक्त किया गया है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आरबीआई एक टॉपिक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, याद रखना। और इसे नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान जो इसके गवर्नर है, ठीक है, वो है आपके संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26वें गवर्नर बने 2025 में। तो ये अपॉइंटमेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओखला दिल्ली। ओखला दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं या सीईओ हैं, वो किसे चुना गया है? वो चुना गया है रजीत पुन्हानी। रजीत पुन्हानी। एफएसएसएआई इसकी स्थापना हुई 2008 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया है सितंबर का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए सपोर्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आपका इम्पोर्टेंट समिट 2025।